सर, आने वाले कुछ समय में जननायक जनता पार्टी एक रैली का आयोजन करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो है चरम पर है। कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, एक झूठे ढकोसले किए जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, डकैती हो रही है, कहीं लूटपाट हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, कहीं किसी की पिटाई हो रही, मतलब गुंडागर्दी चरम पर है। कहीं किसी से पैसे मांगे जा रहे हैं। जैसे कई बार भारतीय जनता पार्टी के भी प्रोग्राम देखते रहते हैं और उसमें भी वो सरकार का तो साफ कहना है कि हाँ, हमने रोजगार भी युवाओं को दिए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगार किसी स्टेट में है तो हरियाणा में है। नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज हमारे साथ मौजूद है जननायक जनता पार्टी के जिला प्रधान ओपी सिहाग जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। थैंक यू, और आपके चैनल का भी और आपका भी स्वागत है। सर, आने वाले कुछ समय में जननायक जनता पार्टी एक रैली का आयोजन करने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जननायक जनता पार्टी जो है अपना 8वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। और इस दफा जो प्रोग्राम रखा है, ये जुलाना जो पड़ता है जींद में, वहाँ पर एक भव्य सम्मेलन होगा और बहुत बड़ी महारैली होगी। और उसी के लिए सारी स्टेट के अंदर तैयारियां चल रही हैं। और पीछे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं ने एक करनाल के अंदर बड़ी सभी पदाधिकारियों मीटिंग ली थी, और उसमें ये 7 दिसंबर 2025 जो है 8वां स्थापना दिवस डिसाइड किया गया था कि जुलाना मनाया जाए। तो रैली में जनता के लिए क्या प्रमुख संदेश देने की योजना है? देखिए, कोई रैली की जाती है, एक तो अपना शक्ति प्रदर्शन होता है, एक आम जन में ये मैसेज देना होता है कि हमारी पार्टी नीतियाँ क्या हैं, पार्टी किस मुद्दों को लेकर चल रही है, और आगामी जो स्टेट के अंदर हम लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या मुख्य मुद्दे होंगे। और साथ में, क्योंकि आपको ध्यान होगा 9 दिसंबर 2018 में पार्टी का गठन हुआ था, और वो हर साल हमारी पार्टी मनाती है अलग अलग जगहों पर। तो इस बार जैसा मैंने बताया, जुलाना मनाया जा रहा है, और मुख्य मकसद तो यही है कि आम लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना, उनको बताना, एक मैसेज देना भी पार्टी का नीतियाँ पार्टी की ये हैं, और आगे प्रदेश की जनता के लिए पार्टी जो है इन मुद्दों को लेके उनके बीच में जाएगी। आप जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, किन मुद्दों को आप प्रमुखता से इस रैली में उठाने वाले हैं? देखिए, कुछ तो होते हैं कॉमन मुद्दे जो हैं, एक तो दौलत मुद्दे साथ में। और इस वक्त जो प्रदेश के अंदर भाजपा की जो सरकार है वो हर मोर्चे विफल रही है। इसमें चाहे किसानों के मुद्दों की बात हो, किसानों को सहायता की बात हो, जिसमें जिस तरह उनकी फसलें जो जब दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री थे पीछे, तो उन्होंने कानून पास करवाया था भी किसान जो फसल मंडी में लेके आएगा वो तुरंत बिकेगी, किसानों को वहाँ पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और साथ में जो है 72 घंटे के अंदर हर हालत में उनकी जो पेमेंट है वो आएगी, और एमएसपी के रेट पर ही फसलें खरीदी जाएंगी। अब ये जो सरकार है टोटली उसमें विफल है। इसके अलावा किसान जो है यूरिया के लिए और नहरी जो पानी है उसके लिए तरस रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो एक तो ये किसानों वाला मुद्दा हो गया। दूसरा, जो आज पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो है चरम पर है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, एक झूठे ढकोसले किए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में जो पीछे सरकार ने कोई भर्तियां निकाली थी पुलिस की 5000 से ज्यादा, वो भी रद्द कर दी। तो इस सरकार की मंशा नहीं है कि युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी देने का। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आज प्रदेश का हर युवा जो बेरोजगार है वो बिल्कुल उसकी हालत खराब हो चुकी है, और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं सारे। तो ये भी हमारा मुद्दा है कि सरकार जो है जिन चीजों को लेकर, जिस तरह इन्होंने कहा था शुरू में, अगर केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार की 2014 में 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, तो वहां पर बुरी तरह विफल हुई है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात है आज सारे स्टेट के अंदर, आप देख रहे हो हर रोज कहीं न कहीं मर्डर हो रहे हैं, डकैती हो रही है, कहीं लूटपाट हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, कहीं किसी की पिटाई हो रही, मतलब गुंडागर्दी चरम पर है। कहीं किसी से पैसे मांगे जा रहे हैं, कहीं पिस्तौल के दम पर धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये सारी चीजें, आज हालात जो है प्रदेश के, बिल्कुल जंगल राज बना हुआ है, और प्रदेश जो है इसमें बहुत पीछे चला गया है लॉ एंड ऑर्डर में। ये भी हमारा मुख्य मुद्दा है कि सरकार जो है बाकी जो ढकोसले करती रहती है, कभी कोई प्रोग्राम, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, किसी के जन्मदिन मनाने नाम पर, वो छोड़ के और रियली में जो जनता के हित के जो मुद्दे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, वो करे। तो ये मुख्य मुद्दे हैं सारे। तो
हम जैसे कई बार भारतीय जनता पार्टी के भी प्रोग्राम देखते रहते हैं और उसमें भी वो सरकार का तो साफ कहना है कि हाँ हमने रोजगार भी युवाओं को दिए हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अब भी लाखों पोस्ट खाली पड़ी हैं पूरे प्रदेश में, और अगर कहीं दिए हैं तो वो HKRN जो बना रखा है उसमें तनख्वाह जो कर्मचारियों को मिलती है 17-18 हज़ार रुपये, 16 हज़ार रुपये, और कितने के दिए हैं, कितने के दिए हैं? 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, जबकि 4.5 लाख के करीब, मतलब इसके आसपास जो है काफी पद खाली पड़े हैं, तो उनको भरना चाहिए और मेरिट के साथ भरना चाहिए, ताकि जो रोजगार के लिए युवक जो पढ़ाई लिख करके घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले। और एक और जो मुद्दा है, हमारी ये मांग है कि जो ठीक है क्लास 4th में तो ये कहीं न कहीं थोड़ा इन्होंने किया है जिसमें बहुत ही कम तनख्वाह, और उसमें भी बड़े इवन PhD वाले, MSc वाले लड़के भी उसमें गए हैं। तो एक इतना पढ़ाई लिखी करने के बाद भी अगर किसी को PN की या कोई 4th नौकरी मिलती है तो कुछ नहीं है। ऊपर स्तर पर जो नौकरियां हैं, जो क्लास 2 या क्लास 1 है, उसमें ज़्यादा काफ़ी लोग बाहर के स्टेटों के भी आ रहे हैं। हम करते हैं, हमारी मांग है कि स्टेट के लोगों को, बच्चों को लिया जाए। इसके अलावा एक दूसरी चीज़, जब हमारे उप मुख्यमंत्री थे तो 75% का वो कराया था। अभी जो प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें 75% हरियाणा के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को मिले। वो भी कहीं न कहीं करके इस सरकार का जिसमें हाथ है वो कोर्टों में मामला उलझा दिया। तो वो भी हमारा एक मुद्दा है कि हम अब भी हमारी मांग है कि सरकार जो है कोर्ट में ढंग से लड़े, और 75% जो नौकरियों की बात है प्राइवेट क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को मिले, तो वो भी एक बड़ी अहम बात है। तो जहाँ तक आपने पूछा था कि ये नौकरियां दे रहे हैं, तो कहाँ नौकरियां मिल रही है? मतलब इस वक्त सबसे ज्यादा बेरोजगार किसी स्टेट में है तो हरियाणा में है। इस रैली के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही मांग करेंगे, आह्वान कर रहे हैं युवाओं से कि वो दुष्यंत जी के साथ जुड़े, हमारी पार्टी के साथ जुड़े, ताकि युवाओं को जो सही हक उनका मिला दिला सके, उनको ठीक ढंग से उनको नौकरियां मिले। और जैसा कि मैंने कहा कि प्राइवेट वाला जो मामला 75% वाला था, अगर दुष्यंत जी और हमारी पार्टी मौजूद होती है और सत्ता में आती है तो ये सारी चीज़ें जो है युवाओं के लिए होंगी। इसके अलावा हमारा ये भी है कि युवा जो है वो खेल कूद में आगे रहे, उसके लिए, और पढ़ाई में आगे रहे, तैयारियां भी करें अपने एग्जाम की। तो उसके लिए जब दुष्यंत जी डिप्टी CM थे तो हर गांव में, हर जगह उन्होंने लाइब्रेरी बनाने की वो की थी, काफ़ी जगह बनी भी थी। तो ये भी हमारी सोच थी कि युवा जो है नशे से दूर रहे, गुंडागर्दी से दूर रहे। इसलिए उसके लिए इस चीज़ों का इंतजाम किया जाए, चाहे खेल के अच्छे स्टेडियम हो या उनके लिए जॉब का प्रोविजन हो, ताकि युवा जो है हमारा ठीक लाइन पर चले। तो ये भी हमारी एक सोच है। भीड़ जुटाने के लिए और जनता से जुड़ने के लिए क्या कुछ नई विशेष तैयारियां? देखिए, इसमें जैसा मैंने बताया कि करनाल हमारी मीटिंग थी पार्टी की बड़ी, और उसमें सभी पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और जिला वाइज प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, और वो हर जगह जाके मीटिंग ले रहे हैं। अब 7 तारीख को, जैसा कि मैंने बताया, 7 दिसंबर को है, तो लगातार जो है अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है कार्यकर्ताओं की। जिस तरह पंचकुला की हम बात करें तो हमने 16 नवंबर को मीटिंग बुलाई थी अपनी, और हमने कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की उसमें ड्यूटी लगाई है कि वो अपने अपने क्षेत्र से, जो गांव से है, कोई शहर से है, कोई किसी वार्ड से है, वहां जाके लोगों को तैयार करे, प्रेरित करे, और कोशिश ये करे कि वो लोग अपने साधनों से वहां जाएं। फिर भी अगर जरूरत पड़ी हमें तो उनके लिए साधन भी मुहैया कराए जाएंगे। और जैसा जो फीडबैक मिल रहा है सारे स्टेट से, बहुत बड़ी रैली होगी, पीछे के सारा रिकॉर्ड तोड़ेगी ये रैली। तो जब इतनी भीड़ होगी, इतना, कई बार हम देखते हैं ना जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो सुरक्षा प्रबंध कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, उसको लेके आपने क्या तैयारी करी? देखिए, इसमें 2 तरह के जैसे काम करेंगे। एक तो सरकार को तो बता ही दिया गया है, बता दिया जाएगा अभी इतनी भीड़ होगी, तो उस हिसाब से सरकार भी इंतजाम करे, पुलिस का और का सारा। और साथ में पार्टी के वॉलंटियर्स होंगे, हमारे युवा हैं, इंसो के साथी हैं या और लोग हैं, वो बाकायदा वॉलंटियर वहाँ पर हर जगह उनकी ड्यूटी होगी, और सारे ग्राउंड को जो है अलग अलग भागों में बांटा जाएगा, और उस हिसाब से वॉलंटियर तैयार होंगे, लोगों को बिठाएंगे, लोगों के पीने का पानी का या अन्न प्रबंध भी वो करेंगे, और सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। और साथ में जो सरकारी एजेंसी है उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो भी इस बारे में पूरा ध्यान दें। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ OP सिहाग जी, जो कि 7 दिसंबर को होने वाली रैली को उन्होंने पूरी तरह से बताया कि क्या उनके प्लान रहेंगे। देखते रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।